हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना अवकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे डीएफएस के बारे में। डीएफएस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बीएफएस करवाया था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि था लेवल बाय लेवल ट्रवर्सल और लेवल बाय लेवल वो सर्चिंग करता था लेफ़्ट टू राइट। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये है कि सबसे पहले ये रूट से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट मोस्ट डेप्थ पे जाएगा सर्च करते हुए। 33 से 9 पे आएगा, 9 से 8 पे आएगा, 8 से 7 पे आएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, इधर से 13 पे आ जाएगा, फिर 11 पे आ जाएगा, उसके बाद 21 पे आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट मोस्ट साइड पूरी कवर होगी है। उसके बाद ये 53 पे आएगा, फिर 61 पे जाएगा। तो हर एक ये लीफ नोड तक जा रहा होगा। तो आप जो गौर करें, सबसे पहले ये आया 7 तक, उसके बाद ये आया 11 तक, उसके बाद ये आया 21 तक, उसके बाद ये आया 61 तक। तो इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने के लिए हमें क्यू की ज़रूरत पड़ती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैक की। तो आपने सबसे पहले ये जो रूट एलिमेंट है ये स्टैक के अंदर आपने पुश करवा लेना है। तो स्टैक के अंदर हमारे पास आ जाएगा 33। अब जब आपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है तो आपने पॉप करना है, यहाँ से ये वाला एलिमेंट 33 को पॉप करना है और 33 का राइट चाइल्ड और उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड आपने इंसर्ट करवा देना है। तो राइट चाइल्ड कौन सा वाला है? अच्छा, 33 को आपने पॉप किया ना, तो 33 को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि ये कौन कौन से एलिमेंट पे जा रहा है। इसके बाद मैंने कहा पॉप करके आपने राइट चाइल्ड और इसका लेफ़्ट चाइल्ड 9 है उसको आपने इंसर्ट कर लेना। फिर दोबारा से आपने यहाँ से पॉप किया तो 9 पॉप हुआ है। तो 9 देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद 9 के जो चाइल्ड हैं, राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड क्या है इसका? 8 है। अब दोबारा फिर से 8 विज़िट हुआ तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर लिया 8 और 8 का राइट चाइल्ड जो कि कुछ भी नहीं है और इसका लेफ़्ट चाइल्ड, वो लेफ़्ट चाइल्ड इसका है 7। तो मैंने यहाँ पे 7 ले दिया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इस 7 को पॉप करूँगा तो 7 यहाँ पे विज़िट हुआ और 7 के जो चाइल्ड हैं, राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड, उसको मैं पुश कर दूँगा। तो वो कोई भी नहीं है। इस टाइम इस स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? 13 पड़ा। ये जो मैंने क्रॉस किया है ना, ये स्टैक में नहीं पड़े हुए। स्टैक में 53 पड़ा है और टॉप मोस्ट पे 13 पड़ा है। तो ये 13 को जब पॉप करेंगे तो 13 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया और 13 का राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 21 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 11। तो अभी क्या विज़िट होगा, 11 यहाँ से पॉप हुआ, 11 इधर आ गया, इसके बाद 11 के चाइल्ड ऐड हो जाएंगे। 11 को कोई चाइल्ड नहीं है। फिर 21 विज़िट हुआ, 21 डिस्प्ले किया और 21 के चाइल्ड पुश हो गए। अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पे कौन सा वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है? 53 पड़ा हुआ है। तो यहाँ से 53 को आप विज़िट करेंगे, पॉप करेंगे और 53 के राइट चाइल्ड को यहाँ पे पुश करें तो वो क्या है हमारे पास 61 और लेफ़्ट चाइल्ड पुश करेंगे जो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या विज़िट होगा 61। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 33 9 8 7, ये देखें 33 9 8 7, उसके बाद 13 पे गया, फिर ये लीफ पे आया 11 पे, फिर 21 वाले लीफ पे गया। तो ये देखें पहले कौन से वाले लीफ पे आया 7 पे, उसके बाद कौन से लीफ पे गया 11 पे, फिर कौन से लीफ पे गया, फिर आया 21 पे, फिर किस लीफ पे गया। तो ये लेफ़्ट टू राइट सारे लीव्स को ये विज़िट कर रहा है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं कि C++ के अंदर इसका कोड क्या बनेगा। उससे पहले मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टैक का। तो मैंने कहा हैश इंक्लूड स्टैक, ये मैंने इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं हम AVL के अंदर। अच्छा, ये किसी भी ट्री के ऊपर ये चल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है AVL के ऊपर ही सिर्फ आप यही सेम कोड BFS का और DFS का आप किसी भी ट्री के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च और इंटीजर की। तो मैंने कहा अगर तो यहाँ पे रूट मेरा = नल के है तो फिर तो यार यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फिर तो यहाँ पे रिटर्न हो जाना चाहिए, फंक्शन ख़त्म हो जाए। एल्स के अंदर आए, एल्स में आकर मैंने एक स्टैक बनाई है और स्टैक का ऑब्जेक्ट मैंने S बना लिया और इसकी मैं यहाँ पे टाइप रखता हूँ नोट टाइप का पॉइंटर। तो S डॉट पुश कर लूँगा मैं किसको, रूट को।
यार अब मैंने ना नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प, और यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगाया जब तक एस डॉट एम्प्टी नहीं ना हो जाता, एंड नहीं हो जाता तो यहाँ पे नोट लगाएं। तो तब तक ये मामला चलना चाहिए जो अभी हम करने लगे हैं इस लूप के अंदर। तो पहला तो काम हम ये करते हैं कि स्टैम्प के अंदर ना स्टोर करवाते हैं एस डॉट टॉप वाला जो है ना एलिमेंट उसको, उसके बाद एस डॉट पॉप कर लेते हैं ताकि वो एलिमेंट रिमूव हो जाए। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ अगर तो टेम्प का राइट वाला चाइल्ड जो है ना वो नॉट इक्वल टू नल है, तो पहले राइट वाले चाइल्ड को पुश करना है हमने। तो एस डॉट पुश राइट वाला चाइल्ड पुश कर दें, टेम्प एरो, और यहाँ पे मैंने कह दिया राइट। फिर दोबारा इफ़ लगाएं, अगर तो टेम्प का लेफ़्ट, ये दो डैश लग गए हैं, तो लेफ़्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो यहाँ पे एस डॉट पुश कर लें किसको, टेम्प एरो लेफ़्ट को। अच्छा ये मैंने कर लिया, और यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं ना सी आउट कर लेता हूँ इस टेम्प के डाटा को ताकि आपको पता लग सके कि डाटा किस तरह से विज़िट हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्प का डाटा, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये कोमा मैंने यूज़ कर लिया। अब इस फंक्शन को ना हम यहाँ पे आके कॉल करते हैं मेन में। अब मैं BFS नहीं कॉल कर ला, बल्कि क्या कॉल करने लगा हूँ, मैं कॉल करने लगा हूँ DFS। अच्छा अभी ये ना 13 को सर्च नहीं करेगा, मैंने यहाँ पे कोई इफ़ नहीं लगाई, ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा पूरे ट्री को ये कैसे ट्रैवर्स कर रहा है। तो हम इसको चला के देखते हैं F9। तो आप देखें सबसे पहले आपके पास आया 33, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 13, फिर 11, फिर 21, फिर 53, फिर 61। तो ये देखें इसने ना डेप्थ तक हर ये कहाँ तक गया है, हर एक लीफ नोड तक ये जा रहा है। तो यहाँ पे हम इफ़ लगा लेते हैं कि यार इफ़ अगर तो ये जो टेम्प का डाटा है ना अगर ये मैच हो जाता किसके की के, तो फिर तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे वो मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं कि डाटा कि ये फाउंड, या इसको कहते हैं हम हैज़ बीन फाउंड, ये हमने कह दिया, और यहाँ पे हमने एंडल का यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ना हमने रिटर्न कर देना ताकि ये फंक्शन ख़त्म हो जाए। अगर यार फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ और एंड तक ये प्रोग्राम आ चुका है तो यहाँ पे आप सी आउट कह दें डाटा नोट फाउंड, एंडल यहाँ पे यूज़ कर दें। तो यहाँ पे बजाय डाटा लिखने के ना आप यहाँ पे कहें कि की नोट फाउंड, ताकि ना वो नंबर भी प्रिंट होगा जो आप सर्च करने लगे थे। तो फ़िलहाल मैंने कहा 13 को सर्च करो, तो देखते हैं 13 सर्च होता है या नहीं होता। तो देखें वो 13 हैज़ बीन फाउंड। अब मैं कहता हूँ 61 करो, तो 61 को फाउंड करते हैं हम, चेक करते हैं कि तो 61 हैज़ बीन फाउंड, और इसके बाद मैं सर्च करवाता हूँ 611, तो ये नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 611 नोट फाउंड। 61 पे फाउंड कहा था उसने या नोट फाउंड कहा था, चेक कर लेते हैं। तो 61 हैज़ बीन फाउंड। अच्छा यार इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि अगर तो ये लास्ट वाली नोड इधर से राइट मोस्ट साइड वाली नोड आपने सर्च करवाई है ना, तो इसके लिए हर नोड विजिट हुई है। इसका मतलब है DFS की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में क्या होएगी, बिग ऑफ n, क्योंकि आपको हर नोड विजिट करनी पड़ी है जब सबसे राइट मोस्ट वाला एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं। और ये बिग ऑफ 1 कब होगी, लाजमी बात है जब रूट पे ही एलिमेंट पड़ा होगा तब ये बिग ऑफ 1 हो जाएगी। और BFS जो था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होगी, वो भी सबसे लास्ट लेवल पे राइट मोस्ट पे डाटा पड़ा होगा। तो सारे लेवल आपको विज़िट करने पड़ेंगे, सारी नोड्स विज़िट करनी पड़ेंगी। आई होप सो आपको BFS और DFS दोनों की समझ आ गई है। इन दोनों का यूज़ ग्राफ्स में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इसको। अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।